बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नवाज शरीफ ने तरक्की का सफर जहां रोका था वहीं से शुरू करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ के दौर में 2017 में पेट्रोल 72 रुपये 80 पैसे और डीजल 81 रुपये 40 पैसे फी लीटर था। पीटीआई के पौने 4 साल दौर में पेट्रोल 77 रुपये महंगा करके 149.86 रुपये फी लीटर हुआ। पीडीएम हुकूमत ने पेट्रोल 123.45 रुपये महंगा करके फी लीटर 272.95 रुपये कर डाला। निगरान हुकूमत की जानिब से डीजल 29.78 रुपये महंगा हुआ। कीमत 303.18 रुपये फी लीटर है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से वादा किया गया है कि आवाम के लिए जो है तरक्की का जो नया सफर है जहाँ रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत यानी कि 2017 में पेट्रोल 72 रुपये 80 पैसे जबकि डीजल 81 रुपये 40 पैसे फी लीटर था। क्या साबिक वज़ीर आज़म पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी 2017 की कीमतों पर लाएंगे? ये सवालात जो है अवाम के ज़हनों में जो है वो जन्म ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुख्तलिफ अदवार में जायजा लें तो दर्जेल जो है सूरत हाल बनती है। पीटीआई के पौने 4 साल दौर में पेट्रोल 77 रुपये महंगा करके 149 रुपये 81 पैसे फी लीटर की सतह पर पहुंचाया गया। अप्रैल 2022 में जब इनकी हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल की मज़कूरा कीमत थी और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है डीजल की कीमत जो है 63 रुपये 10 पैसे फी लीटर तक जो है महंगा किया गया। अप्रैल 2022 में डीजल जो है 144 रुपये 10 पैसे फी लीटर की सतह पर था। ताहम पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाने और महंगाई कम करने का दावा किया, लेकिन 16 माह के दौरान पीडीएम ने जो है मुबैना तौर पर मुल्क को बचा लिया, मगर कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो किया गया। इस मुख्तसर दौर में पेट्रोल 123 रुपये 45 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड जो है महंगा किया गया। फी लीटर कीमत जो है 272 रुपये 95 पैसे की सतह पर पहुंचाई गई, जबकि डीजल की कीमत 16 माह में जो है पीडीएम दौरे हुकूमत में 129 रुपये 30 पैसे फी लीटर तक जो है महंगी हुई और जो कीमत है 273 रुपये 40 पैसे की सतह पर पहुंचा दी गई। इसके बाद निगरान हुकूमत ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल किया। निगरान हुकूमत के दौर में अब तक पेट्रोल जो है 10 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और कीमत जो है जो मौजूदा कीमत है वो 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर है। इसी तरह डीजल की कीमत में 29 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक जो है निगरान हुकूमत के दौर में जो है कीमत बढ़ चुकी है और डीजल की मौजूदा कीमत जो है 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर की सतह पर है। नून लीग को हुकूमत मिली तो इसे तरक्की का सफर 2017 से शुरू करने के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल पहले की कीमतों पर ले जाने के लिए कीमतों में बड़ी तेजी करना होगी। और माहिरीन के बकौल अगर नून लीग को हुकूमत मिली तो पेट्रोल जो है 210 रुपये 58 पैसे और डीजल 222 रुपये 40 पैसे की लीटर तक कम करना होगा। फिर जो है जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि तरक्की का सफर जो है जहाँ से रुका था वहीं से शुरू जो है वो किया जाएगा, तो इसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है 210 रुपये 58 पैसे पेट्रोल और 222 रुपये 40 पैसे की लीटर तक कम करना होगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स बस नाम के सस्ते रह गए। चीनी 8 रुपये किलो महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को 1 किलो चीनी 155 रुपये में मिलेगी। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये कर दी गई। आम मार्केट में चीनी 160 रुपये किलो में दस्तयाब। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बरकरार। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से जो इस वक्त शालीमार GT रोड यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइए। चीनी की जो रेट है वो भी मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके मुताबिक चीनी के रेट में 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद आम सार्फ के लिए 155 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट हो जाएगा और यूटिलिटी स्टोर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं उनके लिए 109 रुपये फ़ी किलो चीनी हो जाएगी। जो आम सार्फ है उसके लिए जब 155 रुपये फ़ी किलो चीनी होगी तो इस वक्त मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो चीनी मिल रही है, इसलिए आम लोगों को यहाँ पर अब कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे। आप यूटिलिटी स्टोर आते हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आती है यहाँ पर चीज़ों की फरामी के हवाले से? बात यह है कि यहाँ आटा और चीनी दोनों नहीं मिल रही। 8-10 दिन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही, शॉर्ट हैं।
आपकी मेहरबानी है, अगर आपने ये रिलीफ दी है तो ये काम होने चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। आप यहाँ चीज़ें ख़रीदारी करने आते हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? सूरत जी इस तरह है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कोई मिलती नहीं है। 10-10 दिन 15-15 दिन कोई चीज़ें नहीं मिल रही। जी चीज़ भी है प्रॉपर मिलनी चाहिए, हर चीज़ जो इस्तेमाल है घर में होती है हर चीज़ मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि रेट कम अगर थोड़े से हैं भी तो चीज़ों की फ्राहमी तो यकीनी बनाई जाए, जिसकी वजह से लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि 3 अशियाएँ ज़रूरी हैं, चीनी, आटा और घी। आजकल घी जो है वो आम दस्तयाब होता है यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन आटा और चीनी की सप्लाई जो है वो तसलसल से नहीं हो रही। ख़ास तौर पर चीनी की सप्लाई काफ़ी हद तक मुतासर है और उसके ऊपर से उसका रेट भी बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके बाद लाजमी तौर पर आम सार्फ जो है उसके लिए अब चीनी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदना कोई इतना फ़ायदेमंद नज़र नहीं आता। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि महंगाई से गरीब आवाम परेशान। प्याज 120, टमाटर 140, लहसुन 560, अदरक 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। केला दर्जा अवल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बदाना 750, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतों में इजाफा और अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो रुक नहीं सका। आज भी जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें मजमूई तौर पर 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 5 रुपए महंगा करके 88 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 3 रुपए महंगा करके 120 रुपए, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मजमूई तौर पर 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। 4 फल जो है आज महंगे किए गए। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अंडे आज भी मजीद 1 रुपया महंगे करके 324 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में अंडे जो है 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतों में इजाफा, क्या कहेंगे? हर चीज महंगी होगी। 1500 रुपए दिहाड़ी क्या खाएं? ना फल खा सकते हैं, ना कोई बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं। अंडे लें, क्या लें? अंडे भी महंगे हैं, सब्जियां भी महंगी हैं, फल और महंगे हो गए, क्या करेंगे? आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, बच्चों का पेट पालना जो है मुश्किल होता जा रहा है। सब्जियां, फल, ब्रायलर समेत अशिया खुरोनोश की खरीदारी जो है दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं, मौसम सरमा आते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होने लगा। तलब बढ़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खरीदार दुकानों से ड्राई फ्रूट के रेट पूछकर मायूस वापस जाने लगे। देखते हैं मोहम्मद उसामा की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा आते ही ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ गई है। ड्राई फ्रूट की मार्केट में वैरायटी तो आ गई, मगर रेट आसमान पर। बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू की कीमतें हजारों रुपए में पहुंच गई। चलगोजे की वैरायटी देखकर तो खरीदारों के दिल मचलने लगे। ड्राई फ्रूट की होशरुबा कीमतें सुनकर शहरी परेशान। कहने लगे इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। अभी जो रेट मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुनने की हद तक तो सिर्फ ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी की जेब का देखा जाए तो एक आम आदमी ये चखना भी दूर की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके रेट्स में भी अप एंड डाउन होना चाहिए। 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, 3% कह लेके इजाफा हो गया। पहले जो चीज़ 400-500 में थी, अब 1200-1500 रेट हो गया उसका। दूसरी तरफ दुकानदारों का ये कहना है कि तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। ड्राई फ्रूट की कीमतें इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट इस वजह से महंगी हुई, इम्पोर्ट महंगी हो गई है। अब अफगानिस्तान के जो रास्ते बंद है, कोयटा अफगानिस्तान, वो एक होलसेल की आलमी मंडी है। वहाँ से ये लाहौर आता है, वहाँ से माल आ ही नहीं रहा, वहाँ पे माल स्टक हुआ पड़ा, जिस वजह से माल महंगा हो गया। खुश्क मेवाजात की दुकानों पर खरीदारी में अभी तेजी नहीं आ सकी। बहुत सी शहरी चलगोजे, काजू, पिस्ते और बादामों के रेट पूछकर ही जेबें टटोलते हुए मायूस लौट जाते हैं। कैमरामैन गजम्फर के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। और अभी अहम खबर आपको दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। कोट लखपत, डिफेंस रोड, रायविंड रोड समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई। 5 बकरियों के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि गैर मयारी अशिया इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा, डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी टीमों ने कोट लखपत, दिल मोहम्मद रोड, डिफेंस रोड, रायविंड रोड और मुल्तान रोड पर ये छापे मारे हैं। बड़े नाम, महंगे दाम, तीखे मेयार सामने आए हैं, जिसमें 5 मरूफ बेकरियों के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं।
डबल रोटी और ब्रेड और बर्गर बन के सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर का कहना है कि कवानीन की खिलाफवर्जी पर बेकरी प्रोडक्शन में खमीर पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। तैयार प्रोडक्शन पर गलत लेबलिंग की गई थी, जबकि पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेबल पर इंतहाई लाजिम पेज नंबर भी अदम मौजूद पाया गया, जिस पर निज़ाम सेहत असूलों की खिलाफवर्जी पर 5 बेकरी यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। आवाम से गुजारिश है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की इस्लामी के लिए सुबह भर में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि खुराक की तैयारी में जालसाजी करने वाले अनासर को कारोबार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरी लेबर पढ़ने की आदत और अपनाएं। शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो खबर ये भी है, लेस्को इंतजामिया बिजली चोरों की सजा आम सार्फिन को देने लगी। ज़्यादा चोरी वाले फीडर्स पर 12 घंटे तक बिजली बंद। बिजली बिल रेगुलर अदा करने वाले सार्फिन परेशान। लेस्को इंतजामिया 97 फीडर्स पर बिजली चोरी रोकने में नाकाम। 30% से जायद लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे लोड शेडिंग जारी। अपडेट लेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइए। आज बिल्कुल करे कोई भरे कोई। लेस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरी की सजा जो है वो आम सार्फिन को भी दी जा रही है। ज्यादा चोरी वाले फीडर्स पर जो है वो 12 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है। बिजली बिल रेगुलर अदा करने वाले सार्फिन भी जो है वो इस मामले में अजियत का शिकार हैं। लेस्को इंतजामिया 97 फीडर्स पर जो है वो बिजली चोरी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन 97 फीडर्स पर 30% से ज्यादा लॉसेज है और यहाँ पर जो है वो 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील बंदिश से आम सार्फिन जो है वो परेशान है। 30% से ज्यादा लॉसेज वाले फीडर हर शाम जो है वो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो बंद रखे जा रहे हैं। 30% से कम लॉसेज वाले फीडर पर 8 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को बिजली चोरों को ना पकड़ने की सजा जो अब आम सार्फिन को जो है वो दे रही है, जिस पर सार्फिन जो है वो परेशान है। इनका कहना है कि अगर 30% लोग बिजली चोरी करते हैं तो 70% बिल अदा करने वाले सार्फिन भी जो है वो इसी फीडर पर हैं। पूरे फीडर को बंद रखना जो है वो किसी भी किस्म का इंसाफ नहीं है। सार्फिन का ये भी कहना है कि लेस्को का अमला इन 30% के खिलाफ कार्रवाई करे। 70% का क्या कसूर है। बिजली की तवील बनने से कारोबार जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं। हर काम जो है वो रुक चुका है। सार्फिन ने वज़ीर आज़म से भी जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, मुतालबा किया है। फाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। खबर है कि पीआईसी में अमराज कल्ब के मरीजों का रश। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल के एक और अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट की साइट का दौरा, ज़ेर तामीर मनसूबे की साइट का तफसीली मुआयना किया। इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ये आसान इक़दाम है। लियाकत, अगर अभी हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा, निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये आसान इक़दाम है। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताने कि पीआईसी में अमराज कल्ब के मरीजों का रश बढ़ गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल के एक और अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया, ज़ेर तामीर मनसूबे की साइट का तफसीली मुआयना किया। इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको बता दें पीआईसी में अमराज कल्ब के मरीजों का रश, जिसकी बिना पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल के एक और अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को 3 साल मुकम्मल, मगर कर्ज ट्रिपल। ट्रेन की तामीर की मद में लिए गए कर्ज की रकम में इजाफा। डॉलर के रेट में इजाफे की वजह से पंजाब हुकूमत पर ऑरेंज ट्रेन का कर्ज मजीद बढ़ गया। ऑरेंज ट्रेन का कर्ज 467 अरब 60 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया। महकमा खजाना पंजाब ने कर्ज की वापसी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट तैयार कर ली है, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। रिपोर्ट में मजीद क्या क्या कहा गया है? जी ज़ैन।
ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जिसको शहर लाहौर में फाल हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक इस ट्रेन में 12 करोड़ जो मुसाफिर हैं वो सफर भी कर चुके हैं। ताहम ऑरेंज ट्रेन के 3 साल मुकम्मल होने पर ट्रेन की तमीर के मद में लिए गए जो कर्ज है उसकी रकम में भी इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 3 साल में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और रुपए की बेकदरी जारी हुई, तो डॉलर के रेट में इजाफे की वजह से पंजाब हुकूमत पर ऑरेंज ट्रेन का कर्ज मजीद बढ़ गया। रवा माली साल में चाइना को कर्ज की वापसी का अमल इस वक्त पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किल बन चुका है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की तमीर के लिए लिया जाने वाला कर्ज पंजाब हुकूमत के खजाने पर भारी पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने 2014 में एक्सिम बैंक चाइना से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्ज लिया था। 2014 में कर्ज लेने के वक्त डॉलर की कीमत 101 रुपए थी। अब 2022-23 में एक्सिम बैंक चाइना को कर्ज वापसी का अमल शुरू किया जाना है, लेकिन 2014 की निस्बत 2023 में डॉलर की कदर रुपए के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त 2023 में जो डॉलर है वो तकरीबन 280 रुपए की हद को छू रहा है। इस तरह डॉलर की कदर डबल से ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी रुपयों में भी ऑरेंज ट्रेन का कर्ज डबल से बढ़ चुका है। इस वक्त एक मुताद अंदाजे के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन का कर्ज पाकिस्तानी रुपयों में 467 अरब 60 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुका है। अब वायदे के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में ठीक है जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए।